जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। और वसुधैव कुटुंबकम चैनल हमेशा सनातन संस्कृति की उत्थान की कामना करता है और प्रयास करता है और नए नए बुद्धिजीवियों से बातचीत करता है और सनातन संस्कृति का और उत्थान कैसे हो, इन पर एक इंटरव्यू कार्यक्रम होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा इंटरव्यू कार्यक्रम हो और क्या क्या धर्म की बात बताई गई है, कुछ लोग उसको कमियों के रूप में आकलन करते हैं और दुष्प्रचार करते हैं, तो उस चीज़ को क्लियर किया जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी एक शिक्षक महोदय जो राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, उनको मैंने इनवाइट किया है और वो अभी स्क्रीन के सामने हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे उनका परिचय जानते हैं और उनका परिचय से पहले हम उनको श्रीमद् भागवत गीता यथारूप प्रदान करना चाहते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता आप देख रहे हैं हमारे हाथ में है। यह हमें अयोध्या इस्कॉन मंदिर के द्वारा प्रदान किया जाता है और चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार किया जाता है और यह मुफ्त में बिना कोई शुल्क के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि हमारी सनातन संस्कृति के लोग जान सकें। तो अब मैं सर को देता हूं, उसके बाद इंटरव्यू कार्यक्रम आगे कर दूंगा। श्री कृष्ण की जय। सर, आप छोटा सा परिचय हमारे सनातन भाइयों को अपने मुख से दे और मैं चाहता हूं कि परिचय से पहले मंत्र का उच्चारण करें और मैं भी साथ में करूंगा। सर, मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता जी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी सर, अपने बारे में बताया जाए। सर जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है, कमलेश कुमार विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी का नाम रामवृक्ष विश्वकर्मा है। मैं भदोखरा गांव का रहने वाला हूं। जिला नवादा का रहने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट नवादा, स्टेट बिहार और देश तो इंडिया देश भारत है। आप क्या करते हैं सर? जी, मुख्य तौर पर मैं एक शिक्षक हूँ। गवर्नमेंट शिक्षक हैं? जी, गवर्नमेंट शिक्षक हूँ। बिहार सरकार का हूँ। सर, आपका गोत्र क्या है? सर जी, मेरा सांडिल गोत्र है। मैं विश्वकर्मा जाति से आता हूँ। जी 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 जी। तो सर, अब मैं इंटरव्यू कार्यक्रम शुरू करता हूं। सर जी जी। सर, धर्म के बारे में कुछ बताएं। सर, आप किस धर्म को मानते हैं? हम हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और किसी भी धर्म को नहीं मानते। जी जी जी। तो आप अभी तक कौन कौन से धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? मैं अभी तक कुछ यानी रामायण का कि पाठ पढ़ा हूँ। जी जी। रामायण मेरे घर में भी है, मेरे बाल बच्चे भी पढ़ते हैं। जी। मेरी पत्नी भी पढ़ती है। जी 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 जी। और श्रीमद् भागवत गीता पढ़े हैं? जी नहीं, भागवत गीता तो आज तक नहीं पढ़े थे, लेकिन आज हमको दर्शन हुआ भागवत गीता का। हाँ जी जी। और मैं इसे भी पढ़ूंगा। सुना था कि भागवत गीता में भगवान बसते हैं। बिल्कुल। आज हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है जी। और इसे मन लगाकर मैं पढ़ूंगा और जीवन में इसे साक्षात्कार रूप दूंगा। जी। तो सर, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानते हैं तो बताएं हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हमारे अहम यानी कि भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल। और ये धर्म के साथ हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। और श्री कृष्ण ये कर्म करना सिखाते हैं। कर्म जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा।
बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ये भी उपदेश दिए थे श्री अर्जुन को जी कि जय अर्जुन को दिए थे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, जी और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण के याचनाओं को मनुष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही कोई कार्य को करना चाहिए, और ना ही इससे कोई संकट आए तो विचलित होना चाहिए। जी जी सर, आपने कर्म की बात किया, यानी किसी भी क्षेत्र में पहले कर्म करना है जी, तब फल की इच्छा करना है कि पहले फल की इच्छा करना? जी नहीं, सबसे पहले कर्म करना चाहिए मनुष्य को, और कर्म के हिसाब से ही भगवान जो है उसकी पूर्ति करते हैं। भले ही देर से सही, लेकिन पूर्ति होती है, अवश्य होती है। एक प्रश्न है, क्या भगवान सचमुच में है या ढकोसला है? जी नहीं, भगवान धरती पर तो दिखाई नहीं देते हैं, उनका यानी कि निरंकार हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं जी लेकिन भगवान सब कुछ देखते रहते हैं। भगवान स्वयं मनुष्यों के अंदर में छिपे हैं, इन्हें अनुभव किया जा सकता है, इन्हें देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। भगवान हर जगह मौजूद है। यानी जिस तरह से बिजली के तार में बिजली दिखाई नहीं देता है, जी जी, लेकिन बिजली होता है, जी है ना? उसी प्रकार भगवान दिखाई ना दे लेकिन भगवान है। एक कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। अच्छा सर, अब मैं ये तो बहुत अच्छा बोले सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, नहीं, लेकिन आपने प्रूफ किया कि नहीं है। जी, अगर भगवान नहीं है तो हम लोग जीवित कैसे हैं? हम लोग यानी कि सांस ले रहे हैं, सांस आ रहा है, जा रहा है, यही तो भगवान है। बस। अगर ये सांस जो है 1 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए तो मनुष्य कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। यही सांस में ही भगवान बसे हुए हैं। जी जी। अच्छा सर, एक चीज, जैसे हम लोग, आप बोले कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं जी, तो सर एक सवाल का जवाब चाहिए जी। हम लोग आपस में खास करके जातियों के रूप में बहुत बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, तो जिससे हमारी धर्म को, संस्कृति को हानि उठाना पड़ रहा है। क्या इसको रहना उचित है या इसको मिट जाना चाहिए, या हम लोग मिलकर इसको मिटा दें? क्या नहीं, मिटाना नहीं है, इसको मिटाना नहीं है। जो दबे कुचले लोग हैं जी, जो शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें गले लगाना है, उसे शिक्षा के प्रति अगाध प्रेम जगाना है, और उसे स्नेह भाव से सभी को मिलजुल कर यानी कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई की बात करते हैं और स्वच्छता की बात करते हैं, तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि स्त्री, पुरुष, बच्चे, बच्चियां खुले में शौच के लिए जाते हैं, तो क्या यह उचित है या अनुचित है? ये तो बहुत ही सरासर गलत है। सरकार उसके लिए तो हर घर में 10,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए दिया, लेकिन फिर भी शौचालय रहते हुए भी यानी लोग जो है घर से बाहर जाते हैं शौचालय के लिए। ये नहीं होना चाहिए, बहुत गंदी बात है। दोस्तों, यह सवाल इसलिए पूछा कि धर्म संस्कृति की बात हो रही है, तो बेटा, बेटी, पत्नी, माँ, ये सब घर की इज्जत होते हैं। जी जी जी। और घर की इज्जत को हम सरेआम बाहर में नीलाम कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को सोचना चाहिए कि ये सब नहीं हो जी। अब प्रश्न को आगे की ओर चलते हैं जी। क्या छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी को धर्म ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता, आपने रामायण की चर्चा, क्या सभी को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? जी जी, पढ़ना चाहिए। बहुत उसके मन में जितने भी विकार रहेंगे, जितने भी यानी कि द्वेष भावना रहेगी, वह समाप्त होगा, और उनका जिंदगी का विकास भी होगा। जी जी। जिंदगी में किए गए कार्यों का विकास होगा, फलस्वरूपतः उसका परिणाम भी मिलेगा। अगर भागवत गीता, रामायण को आप साथ में यानी कि उसको मानते हैं, उसको सत्य है, जीवित यानी धरती पर है, सत्य जीवित है,
तो ज़रूर फल मिलेगा। आप ऊपर श्री कृष्ण पर विश्वास रखें और माने बाल बच्चों को सभी को पढ़ाना जी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। जी अब एक प्रश्न है, सर, एक प्रश्न और है। जी हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा देखा जाता है कि माता पिता अपने संतान के लिए, लड़का हो तो उसके लिए वधू ढूंढते हैं, अगर लड़की है तो उसके लिए वर ढूंढते हैं, और इस तरह से 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार है और माता पिता करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में खास करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण लव मैरिज का प्रचलन हो गया है। जी बेटे बेटियां पढ़े लिखे आगे बढ़े तो वो लव मैरिज के चक्कर में पड़ जाते हैं और लव मैरिज करते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, लव मैरिज को? लव मैरिज को हम विरोध करते हैं। ये बहुत ही हम नहीं मानते हैं इसको। और माता पिता को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को सही समय पर विवाह कर देना चाहिए, ताकि वैसा कदम वह उठा ही ना पाए। और संस्कार देना चाहिए बच्चों को, माता पिता के द्वारा संस्कार देना चाहिए, और संस्कार से ही उसकी यानी जीवन की यात्रा जो है तय होती है। जी जी। तो बच्चों को भी अपने माता पिता के द्वारा जो विवाह संस्कार होता है उसको मान्यता देना चाहिए। जी जी, माता पिता जिस बंधन में अगर बांध दे उसे स्वीकार करना चाहिए बाल बच्चों को, और अपने जीवन की यात्रा तय करनी चाहिए। जी जी। इसी से संबंधित एक और प्रश्न आपसे हम पूछते हैं सर। जी सर, एक प्रश्न और, सनातन संस्कृति में माता पिता के द्वारा जैसा कि आप बताए संस्कार होता है, विवाह संस्कार, उसके बाद पति पत्नी के रूप में रहते हैं और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो जिस तरह जीवन जीना चाहें। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप यह अभी बहुत प्रचलित है। इसमें बिना शादी विवाह के लड़का लड़की एक ही जगह एक ही रूम में पार्टनर के रूप में रहते हैं। आपको क्या लगता है, यह उचित है या अनुचित है? क्या सोचते हैं इस प्रकार के जीवन शैली को? इस प्रकार की जीवन शैली को हम बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, अनुचित है ये। जी। और ये धर्म ग्रंथ में भी ये सब नहीं कहा गया है। ये किसी भी तरह से आने की ये अति नहीं हुआ है, अच्छा नहीं है। इससे समाज में अच्छा असर पड़ेगा कि बुरा असर पड़ेगा? इससे समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। जी जी। तो ऐसी में हम लोग गार्जियन स्वरूप को क्या करना चाहिए? ऐसे में गार्जियन स्वरूप को यानी कि जैसे लड़की है तो लड़की के हॉस्टल में उसको दीजिए, बिल्कुल। लड़का के साथ में नहीं देना चाहिए। लड़का है, लड़के के साथ में रूम में रहे। इसमें गार्जियन का तो यही है, अगर आप पढ़ाना लिखाना चाहते हैं अपने बाल बच्चों को, अगर बाहर भेज रहे हैं तो गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था किया जाए। एक ही रूम में अगर अथी रहेगा तो दिक्कत होगा ही। यानी ये बिल्कुल धर्म के अनुसार ये सबसे बहुत गलत है। बहुत गलत है। इसका बहुत ही समाज पर बुरा असर पड़ेगा। जी जी। बहुत सर, इसका जवाब आपने बहुत दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मैं कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाता हूँ सर। जी हाँ, शिक्षक महोदय, सनातन धर्म सनातन संस्कृति में एक पौधा है जो बहुत छोटा है, नन्हा है, प्यारा है, हरा हरा, तुलसी। जी जी। यह तुलसी का पौधा हम लगभग सनातनियों के घर में देखते हैं। तो यह पौधा लगाना क्या जरूरी है? हमको लगता है मैंने क्या इससे फायदा है, क्या नुकसान है? तो जरा सा आप इसके पर प्रकाश डालें विस्तार से। जी जी जी। तुलसी का पौधा जो है एक पवित्र पौधा माना गया है। हिंदू, खास करके सनातन धर्म में हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को भगवान का रूप दिया गया है। ठीक। और आयुर्वेद से भी यानी कि इसका जो है, इसके पत्ते को अगर खा के सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो हम इसका यानी कि काढ़ा बना के या ऐसे ही 5 पत्ता तोड़ के खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां इससे दूर हो जाती है। और ये ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा देता है, ऑक्सीजन भी देता है। और तुलसी का पौधा जो है श्री कृष्ण
जहाँ बात हो रही है भागवत गीता की, बिल्कुल तो श्री कृष्ण को भी बहुत यानी कि प्रिय थे हाँ हाँ तुलसी। हाँ हाँ, यानी माने हर प्रकार से तुलसी का पौधा लाभदायक है। जी 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 इसलिए सारे सनातन भाई, जी वो गरीब हों या अमीर हों, मध्यम वर्गीय हों, जी, अपने घर में एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अवश्य लगाएं। जी घर में जगह नहीं है तो घर के दरवाजे पे लगाएं, जी वहां भी नहीं है तो घर के मुंडेर पे, छत पे लगाएं, जी। लेकिन तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी का पौधा होने से यानी आपका घर पवित्र रहता है। जी 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 जी। समझे ना? तो साइंस भी कहता है सर कि सभी पौधों में जी औसतन एवरेज जी O2 यानी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में देते हैं जी तुलसी का पौधा। जी तो ऑक्सीजन तो हर प्राणी को चाहिए, जी जी, तो इस व्यू से भी तुलसी का पौधा अवश्य अवश्य लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। जी जी अच्छा सर, एक और प्रश्न, लोग सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं कि लोग तो मूर्ख होते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। जी 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 तो ये तो सच है सर कि हम लोग शिव, राम, कृष्ण का एक प्रतीक रूप, मूर्त के रूप में उसका निर्माण होता है, उसकी पूजा करते हैं। तो क्या यह सचमुच में मूर्खता वाली बात है या क्या है, क्या सोचते हैं सर? जी नहीं, पत्थर पत्थर यानी कि कहावत है कि मानो देव नहीं तो पत्थर। जी जी। तो पत्थर को तो हमारे जीवन में यानी कि बहुत सारा उपयोग होता है, और जिस तरह से हम उसको पत्थर को मानेंगे, वो पत्थर में भगवान आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि भगवान तो जी कण-कण में है। जी, कण कण में भगवान तो पत्थर में है। भी है। आज आपको हम एक कहानी सुना रहे हैं, पत्थर की बात आप करते हैं। जी जी। तो पत्थर की कहानी कहते हैं। एक पत्थर जो था दूसरे पत्थर से बतिया रहा था। एक पत्थर जो था यानी भगवान की मूर्ति बन गया था, ठीक। और वही मूर्ति जो था यानी उस पत्थर, बगल वाले पत्थर से बतिया रहा था कि बताओ, हम दोनों जो हैं एक ही माँ बाप के जन्मे हुए हैं, और तुम पर डेली फूल की माला चढ़ती है, जल बरसता है, और हमको जो है यानी कि पीटा जाता है, ठोकर खाया जाता है, फेंका जाता है, इधर उधर हमको फेंक दिया जाता है। जी जी। तो पत्थर वो मूर्ति बोले, भगवान की मूर्ति बोले कि देखो, जब मूर्तिकार जब पत्थर का जब चयन किया था तो सबसे पहले तुम्ही को चयन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम जब वो मूर्तिकार जब बनाने लगा, हथौड़ी और छेनी का मार जब पड़ने लगा तो तुमने सहा नहीं। जब अथी मारता था तो तुम एक दूसरे से टूट के अलग हो जाते थे, अलग हो जाता, बिखर जाते थे। तो तुमको वो निगलेक्ट किया, और मैंने जो था हमको वो बनाने का जब अथी किया तो मैंने बहुत मार सहा हूँ, बहुत मैं कष्ट सहा हूँ। और मैं कष्ट जब पहले जो सहा, जो मुझे आज जो है फूलों से हमको नवाजा जा रहा है। जी जी। हमको चढ़ाया जा रहा है, इसलिए जी पूजा हमको किया जा रहा है। इसलिए मनुष्य को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य जो आ जाए तो उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो सनातन भाइयों, मूर्खता वाली बात नहीं है, जिसकी जितनी समझ है उतना वह सोचता है। जी जी। और हमारी सनातन संस्कृति की समझ का तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई इसका टक्कर ही नहीं ले सकता है। यह बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है कि पत्थर की मूर्त जो ज्यादा सहन किया छेनी हथौड़ी का मात, वह पूजनीय बन जाता है। जो नहीं सहन किया वो टूट के पैरों से ठोकरों खाता है। तो इससे हमको शिक्षा मिलता है सहनशीलता की, कर्मनिष्ठा की, बर्दाश्त करने की शक्ति की। तो हमें भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सर, अब इंटरव्यू को अंतिम चरण में लिए चलते हैं। बिना मंदिर की कल्पना सनातन संस्कृति में नहीं हो सकती है। बिना मंदिर की कल्पना भारत भूमि में नहीं हो सकती है। जी जी। कुछ दिन पहले जी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अरब जगत में, अरब के देशों में, शेखों की दुनिया में जी मंदिर का निर्माण हुआ और वहां उद्घाटन किए, और एक स्लोगन प्रचलित हुआ कि शेखों के देश में शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो मंदिर के बारे में आपका क्या विचार है सर, बताएं जरा। मंदिर तो हर कस्बों में, हर गांव में, हर शहर में होना चाहिए। मंदिर से हमें बहुत ही
सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हम्म। वहाँ जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। जी कुछ भी अपने आप को कष्ट हो रहा है तो अपने मंदिर में जाके, एकांत में जाके भगवान से बात करना चाहिए बिल्कुल। और उनका समाधान वो करते हैं। भले ही मनुष्य नहीं देख पाता है, लेकिन सारे समाधान सारे यानी सारे गलतियां क्या कहें उसको, हाँ, सारे गलतियों को क्षमा भी करते क्षमा हैं। भी करते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। इसलिए मंदिर का होना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। तो क्या मंदिर में सभी को जाना चाहिए? जी जी और जी दर्शन करना चाहिए, जी। पूजा पाठ भी करना मंदिर चाहिए? मंदिर में हर प्राणी को जाना चाहिए, हर हर एक, प्राणी। चाहे दबे कुचले हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, मंदिर जाना चाहिए। मंदिर उसे जाना, रोका नहीं जाना चाहिए। रोका नहीं जाना चाहिए। जी क्या भगवान सभी जगह हैं? जी, भगवान सभी जगह है, माता पिता में भी? माता पिता में तो खास करके माता पिता तो यानी कि है परमेश्वर, बिल्कुल। पिता परमेश्वर होता है हाँ हाँ हाँ, और माता तो माँ ही होती है, जन्म देने वाली माता। बिल्कुल वो साक्षात यानी कि माँ दुर्गा है। बिल्कुल। हाँ, तो सर जी, आपने जो इंटरव्यू कार्यक्रम में अपना अनुभव जो बताए, जो शेयर किए, ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए, सनातनी भाइयों के लिए विटामिन का काम करेगा। वो जागेंगे, क्योंकि वो हमारे सनातन भाई सोए हुए हैं। तो इससे जब वो जागेंगे, अपने बच्चे को मंदिर लगाएंगे, अपने बच्चे को सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, रामायण की पाठ करेंगे, मर्यादा की बात करेंगे, तो संस्कारवान होंगे। जब संस्कारवान होंगे तो एक सर्वोत्तम गुण वाले सनातनी होंगे, और यह भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सारे सनातनियों को कहता हूँ, अपने घर में धर्म ग्रंथ रखें, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, पुराण, और अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि वही सनातन के भविष्य हैं, वही भारत के भविष्य हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, श्री कृष्ण भगवान की जय।